गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज क्लास 7th का अपना टॉपिक है अम्ल सार एवं लवण। नया टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अम्ल सार एवं लवण। उससे पहले अपन इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं। देखो, अम्ल एसिड, सार, बेस, लवण, सॉल्ट। इंग्लिश में एसिड, बेस, सॉल्ट बोला जाता है इनको। देखो, अम्ल का मतलब होता है, सामान्य तौर पे बोल सकते हैं, जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनको अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। जो पदार्थ कड़वे होते हैं उनको सार की श्रेणी में रखा गया है। और जो पदार्थ न तो मीठे, न तो खट्टे और न कड़वे यानी उदासीन होते हैं उनको किस में रखा गया? लवण के। समझ में आ गए? जैसे NaCl उदासीन। तो एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अपनी हेडिंग है आज की अम्ल, और अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। समझ में आ गया? तो इसके बारे में ये है कि अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं, तथा एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा होता है। तो समझ में आ गया? अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, एसिड अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया? अम्ल एसिड। देखो, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड से कहते हैं, और इस एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड का मतलब क्या होता है? खट्टा। अतः हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसको हम अम्ल कहते हैं। ये हो गया इसकी परिभाषा अम्ल की। फिर अम्ल के प्राकृतिक स्रोत पढ़ते हैं। जैसे इमली के अंदर टार्ट्रिक, टमाटर के अंदर एस्कार्बिक, दूध के अंदर लैक्टिक। तो उसके एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये नोट कर लो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत यानी कहां से, सोर्स का मतलब है कहां से प्राप्त होता है, स्रोत। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, इसके अंदर देखो, सबसे पहला दूध के अंदर, दूसरा टमाटर के अंदर, तीसरा इमली के अंदर, चौथा चींटी या बिच्छू के अंदर,
गेहूं के अंदर अंगूर के अंदर घास के पत्ते के अंदर घास के पत्ते में। तो देखो सबसे पहला दूध के अंदर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल होने के कारण दूध का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। टमाटर में हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल। इमली के अंदर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। इसमें हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। गेहूं के अंदर ग्लूमेटिक अम्ल। ग्लूमेटिक अम्ल। और अंगूर के अंदर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। और घास के पत्ते में हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। ठीक है। और फिर एक और उदाहरण दे देता हूं, जैसे नींबू के अंदर। नींबू के अंदर होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। अब देखो अम्ल के प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्स, यानी कि कहां से ये किस किस में अम्ल पाया जाता है। एसिड देखो दूध के अंदर आपको पूछ ले दूध के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और टमाटर के अंदर एस्कार्बिक अम्ल, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल, सिटी या बिच्छू के अंदर फॉर्मिक अम्ल, गेहूं के अंदर ग्लूमेटिक अम्ल, अंगूर के अंदर टार्ट्रिक अम्ल और घास के पत्ते में बेंजोइक अम्ल और नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल, घोड़े के मूत्र में हिपेरिक अम्ल। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एसिड, तो ये प्राकृतिक स्रोत है, इनके बारे में आपको याद रखना है। नोट कर लो, इनका 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछ सकते हैं अम्ल की परिभाषा व कोई 4 उदाहरण बताओ, तो आपको ये दे रहे हैं। या फिर पूछ लेंगे टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, तो इमली व अंगूर दोनों के अंदर कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता। साइट्रिक अम्ल किस में होता है, या मिलान करो तो किस में होता है? नींबू के अंदर होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण ये कैसा होता है? खट्टा होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा। तो अम्लीय जितने भी पदार्थ होंगे वो खट्टा होते हैं। और ये जल के अंदर क्रिया करके H+ आयन देते हैं और सार जल से क्रिया करके OH- प्रदान करते हैं। तो देखो इनकी क्रियाएं क्या है, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो अपन एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं, हालांकि डीपली से। तो ये नोट कर लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपना टॉपिक, मेन टॉपिक अम्ल के बारे में। देखो इनके बारे में 2-3 गतिविधियां हैं कि अम्ल की किसी प्रॉपर्टी के साथ क्रिया करवाने पर कौन सी गैस देते हैं या क्या रिएक्शन निकलती है, उनके बारे में एक एक अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले गतिविधि ऐसे लिख सकते हैं, गतिविधि नहीं सीधा लिखवा देता हूं मैं, नोट, आपको समझने में आसानी। देखो क्या होता है, एक परत नली के अंदर अपन एसिड अम्ल डालते हैं और उसके अंदर खाने का सोडा, और खाने के सोडे का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने का सोडा बोला जाता है। तो देखो क्या होता है, परत नली के अम्ल के अंदर खाने का सोडा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? खाने का सोडा मिलाया जाता है। फिर ऊपर उसके अंदर मिलाने के बाद देखते हैं तेजी से
बुलबुले निकलते हैं प्रकनली के ऊपर, और ऊपर माचिस की तीली ले जाने पर गैस यानी कि वो गैस बुझ जाती है, आग बुझ जाती है, उसकी ज्वाला बुझ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। यही निष्कर्ष है, आपको याद रखना है कि अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर गैस, माचिस की तीली ले जाने पर गैस बुझ जाती है। इसका मतलब यही है कि अम्ल और सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये अपना पॉइंट हो गया। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी उसका सूत्र है NaSCO3। इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडे के साथ मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया। फिर दूसरा नोट है, पहला नोट समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, माचिस की तीली बुझ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। गैस का नाम आपको याद रखना है, बाकी कोई। फिर दूसरी गतिविधि ये है कि अम्ल के अंदर जिंक का टुकड़ा डालने पर अब जिंक क्या है, धातु है, क्या है, धातु। अम्ल के साथ जिंक का टुकड़ा डालने पर तेजी से बुदबुदाहट जैसी गैस निकलती है और ऊपर माचिस की तीली ले जाने पर नीली हरे रंग की ज्वाला निकलती है, गैस आग पकड़ देती। तो इसका मतलब वो क्या है, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अपन कह सकते हैं जिंक क्या है, धातु। तो ऐसे कह सकते हैं अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, जो 2 के फॉर्म में होता है वो गैस होती है, हमेशा ध्यान रखें। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया। फिर तीसरा नोट है अम्ल के बारे में, देखो कि तीसरा नोट ये है गतिविधि कि देखो अब अम्ल का वनस्पतिक रंजकों के साथ यानी नीले वनस्पति रंजक के साथ अगर अम्ल मिलाया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाल में। तो सीधा सा निष्कर्ष है अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। तो तीसरा हो गया अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। समझ में आ गया। ये हो गई अपने गतिविधि अम्ल की पूरी। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और अम्ल नीले से किस में बदलते हैं, लाल। अगर याद नहीं रहे तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है अनिल। क्या है, अनिल। देखो अनिल ऐसे लिखते हैं ना, अनिल। तो देखो अ से हो गया अम्ल और नीला और पीछे वाला लाल, यानी अम्ल नीले से किस में बदलते हैं, लाल में। और सार इसका उल्टा हो जाएगा, लाल से नीले में। ये ट्रिक है, आपको सामान्यतः याद रखनी, कंफ्यूज हो जाते हो अम्ल और सार के अंदर। तो अनिल याद रखना है, अनिल का हो जाएगा अ से अम्ल और नी किससे, नीला और ल से लाल। ये हो गई थी। अब देखो एक पॉइंट है कि
आम के अचार, मुरबे, अमचूर की चटनी आदि धातुओं के पात्र में इसलिए नहीं रख सकते हैं कि देखो दूसरा नोट याद करो, दूसरा नोट वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं तो वो विषैले पदार्थ होंगे, और विषैले पदार्थ होंगे तो शरीर के अंदर क्या होगा, हमें क्या प्रतिक्रिया होती है विषैले पदार्थों का, तो शरीर के अंदर विष फैल जाएगा। इसीलिए धातुओं के पात्र में नहीं रखा जाता है। तो अपन एक नोट लिख सकते हैं, इसी के नोट कर ले, ऊपर एक नोट लिखवा रहा हूं मैं, नोट लास्ट नोट है अम्ल के बारे में, फिर अम्ल टॉपिक अपना पूरा। आम का अचार, अमचूर की चटनी, मुरबे आदि को धातुओं जैसे लोहे वगैरह, एल्यूमिनियम के पात्र, धातुओं के पात्र में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया कर विषैले पदार्थ देते हैं, यानी धातु अभिक्रिया करके कैसे पदार्थ देंगे, विषैले। तो समझ में आ गया, जितने भी असार है, एसिड यानी खट्टे पदार्थ है, वो अम्ल होंगे। तो अम्ल धातुओं से पात्र में क्रिया करके क्या हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस विषैली होती है, इसीलिए ये अम्ल टॉपिक अपना पूरा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।